अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा लेक्चर 3 है चैप्टर नंबर 2 का। जैसे कि हमने पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमने होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि होम्योस्टैसिस क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, प्लांट्स में होम्योस्टैसिस का प्रोसेस कैसे होता है, वो हमने पढ़ा लेक्चर सेकेंड लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है। ऑस्मोटिक मतलब वाटर और साल्ट्स की एडजस्टमेंट प्लांट में किस तरह से होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, वो सबमर्ज्ड हुए हुए हैं, डूबे हुए हैं पानी में। कुछ प्लांट्स हैं वो खुश्क इलाकों में, सहरा में रहते हैं। फिर उनमें कैसे वाटर एडजस्टमेंट आ रही है, उनमें कैसे सरवाइव कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो सी वाटर में रहते हैं, जहां पे नमक ज्यादा है, समंदर में नमक पानी में ज्यादा होता है ना, तो सी वाटर में रह रहे हैं। तो उनमें फिर साल्ट और वाटर की एडजस्टमेंट कैसे होती है। जैसे कि आपने 9 में पढ़ा था कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो उसमें हमने कहा कि अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, हाइपर मीन जिसमें सोल्यूट ज्यादा है जिस इन्वायरमेंट में, जैसे सी वाटर में, तो उसमें हम कोई चीज रखेंगे तो आपको पता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें मूव करती हैं, तो वो साल्ट फिर उस प्लांट के अंदर मूव कर जाएगा और वाटर फिर उस प्लांट से बाहर निकल आएगा। फिर कैसे ये सारी एडजस्टमेंट होती है वो हमने आज इन प्लांट्स में पढ़नी है। सबसे पहले है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो नेम से आपको पता चल रहा है वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट्स, वाटर प्लांट। ऐसे पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में, रिवर वाटर में ये सबमर्ज्ड हुए होते हैं, डूबे हुए होते हैं, या कुछ जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, कंप्लीटली इसमें डूबे हुए होते हैं, कुछ पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, थोड़े से डूबे हुए होते हैं, थोड़े से बाहर होते हैं। तो फ्रेश वाटर में ये प्लांट्स रहते हैं, उनमें सबमर्ज्ड होते हैं। इस वजह से अब पानी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है इनको वाटर शॉर्टेज फेस नहीं करना पड़ेगी। जैसे लिली प्लांट है, लिली का अगर आपने देखा हो तो फ्रेश वाटर में रहता है, तो उनको वाटर शॉर्टेज फेस नहीं करना पड़ती। लेकिन अब वाटर शॉर्टेज फेस नहीं करना पड़ी, लेकिन एट द सेम टाइम पानी ज्यादा है, फ्रेश वाटर है, तो फिर उनको पानी को रिमूव, एक्सेस वाटर तो फेस करना पड़ रहा है ना, तो फिर उस एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको रिमूव करने के लिए जो ये प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। अब जाहिर है जितना पत्ता चौड़ा होगा उसके ऊपर उतने ही स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, उतने ज्यादा उसमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, उनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, फिर वो स्टोमेटा खुलता है और फिर इनमें जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाता है। फिर इस वजह से इनको वाटर शॉर्टेज का लॉस तो फेस करना ही नहीं था पड़ रहा है ना, लेकिन एक्सेस वाटर की जो प्रॉब्लम है फिर वो भी प्रॉब्लम ओवरकम हो जाती है, वो इनको फेस नहीं करना पड़ती। क्यों? क्योंकि इनमें ब्रॉड लीव्स है और ब्रॉड लीव्स के ऊपर स्टोमेटा बहुत ज्यादा प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करवा देते हैं। तो वाटर लिलीज की इसमें हमने एग्जांपल ली है। सेकंड हमारे पास जो प्लांट्स हैं सेकंड टाइप के, दैट आर जीरोफाइट। जीरो से आप ये भी याद रख सकते हैं जीरो वाटर, कि ऐसे प्लांट जो खुश्क जगह पे, जैसे कैक्टस है जो सहरा में रह रहे हैं पौधे, इस तरह का जो कैक्टस के प्लांट आपने देखे होंगे सहरा में, अक्सर ये जूसी प्लांट होते हैं बड़े, इनमें जो है ना भरे भरे से होती है इनकी स्टेम्स, तो ये जीरोफाइट्स होते हैं। जीरोफाइट्स जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहां पे पानी जीरो, वाटर इन्वायरमेंट में ना हो। अब जीरोफाइट्स ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अब इनको पानी की कमी तो बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती होगी, लेकिन जो पानी है वो भी रिमूव ना हो जाए, फिर उसके लिए क्या होता है कि ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, जैसे कैक्टस है, इन प्लांट्स के, अगर कैक्टस का आपने देखा हो ना, तो इनकी जो प्लांट्स की जो बाहर वाली लेयर होती है ना, ये वाली सतह बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, ये बहुत ज्यादा थिक होती है। थिक इसके ऊपर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल मतलब थिक लेयर होती है, थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है।
वैक्सी वैक्सी होती है, और आपको पता है वैक्सी जो लेयर है वहां से पानी नहीं गुजर सकता, तो थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, जिसकी वजह से इनके जो अंदर लीव्स में पानी है वो बाहर नहीं जा सकता। इस क्यूटिकल की वजह से पानी इवेपोरेट ट्रांसपायरेशन वाटर की नहीं होती। उसके अलावा वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए तो थिक वैक्सी क्यूटिकल आ गई। सेकंड क्वेश्चन यू कैन आस्क कि मैम व्हाई, अगर ये प्लांट्स हैं तो इनको तो वाटर फेस ही नहीं करना पड़ रहा ड्राई एनवायरनमेंट में, तो फिर इनके पास पानी आता कहाँ से है? तो वो पानी कहाँ से आता है? वो आता है बेसिकली कि ये जो कैक्टस के पौधे हैं या जो भी ड्राई एनवायरनमेंट में प्लांट रह रहे हैं, उनकी जो रूट्स हैं, उनकी रूट्स बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड होती है, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड रूट्स होती है, डीप रूट्स होती हैं ग्राउंड के नीचे तक। फिर वो जो ग्राउंड में पानी प्रेजेंट है, फिर वो इतनी डीप रूट्स हैं कि वो वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर जब वो रूट्स उन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उस वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से फिर ये जूसी इनकी अपीयरेंस, इन प्लांट्स की जूसी अपीयरेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम इन्हें सक्यूलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। सक्यूलेंट ऑर्गन, सक्यूलेंट प्लांट के बड़े बड़े से मोटे मोटे जूसी ऑर्गन, किस वजह से इनमें पानी फिल होता है, इस वजह से। तो वाटर लॉस बचाने के लिए फिर क्या है, इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, थिक वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और दूसरा ये कि इनके जो लीव्स हैं, कैक्टस पौधा जो है, इसमें स्टोमेटा इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा है। तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, थिक वैक्सी क्यूटिकल वाटर लॉस को बचाएगी, वाटर लॉस को रिड्यूस करेगी, और डीप रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। तो कैक्टस हमने इसकी एग्जांपल ले ली। तीसरी हमारे पास टाइप है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो कि सी वाटर में रहते हैं जो प्लांट्स, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलो मीन सेलाइन, सेलाइन मतलब सी वाटर। तो जो सी वाटर में प्लांट्स रह रहे हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। जितने भी ग्रासेस हैं, जो समंदर में ग्रासेस वगैरह हैं, वो हेलोफाइट्स में आ रही हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि समंदर है, तो समंदर में नमक ज्यादा होता है, जो समंदर का पानी है हाइपरटॉनिक है, हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक जिसमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा है। अब साल्ट ज्यादा है, अब जो हेलोफाइट, कोई भी हेलोफाइट होगा, जो पौधा जो समंदर में उगा हुआ है, समंदर में रह रहा है, अब क्या होगा आपको जैसे पता है, ऐसे बताया भी था कि हमेशा ऑस्मोसिस क्या होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल की मूवमेंट, कि जहां पर वो ज्यादा अमाउंट में है, जैसे समंदर में साल्ट ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, अब पौधे में वो कम है। अब साल्ट क्या करेंगे, जो समंदर का पानी है वहां से साल्ट फिर पौधे के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। जब पौधे के वैक्यूल में मूव करना शुरू कर देगा, ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर है फिर वो प्लांट से निकल के समंदर में मूव करना शुरू कर देता है। तो फिर उसको बचाने के लिए क्या होता है कि ये जो हेलोफाइट्स होते हैं, इनके वैक्यूल में वाटर स्टोरेज हो जाती है। जब वैक्यूल में पानी साल्ट बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन परमिएबल इतनी नहीं होती कि उससे पानी बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से ये टर्जिड होते हैं, ये ना इनकी ग्रासेस सख्त होती हैं। तो फिर वो टर्जिडिटी को बचाने के लिए, वाटर लॉस को बचाने के लिए कि पानी अब बाहर ना निकले, तो वो किस वजह से होता है कि वो वैक्यूल में बहुत ज्यादा साल्ट स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका वैक्यूल टर्जिड हो जाता है और पानी फिर बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स को बैलेंस करते हैं। तो ये थी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन डिफरेंट प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स, इन ड्राई रीजन, इन फ्रेश वाटर रीजन एंड इन सी वाटर रीजन। तो वो हमने प्लांट्स पढ़े हैं, उनमें कैसे एडॉप्टेशंस होती हैं, क्या क्या उनमें एडॉप्टेशंस होती हैं अपनी एडजस्टमेंट्स करने के लिए वाटर एंड साल्ट्स की। कल हम इंशाल्लाह, ये था होमियोस्टेसिस इन प्लांट, कल हम होमियोस्टेसिस इन एनिमल स्टार्ट करेंगे, ह्यूमंस में कैसे वाटर और साल्ट्स की एडजस्टमेंट हो रही है। थैंक यू।